प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं उन बहनों के लिए जो माँ बनना चाहते हैं या फिर ऐसी बहनें जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है। मेरे पास बहुत सारी प्रार्थना की रिक्वेस्ट आई हैं और जब मैं उनको पढ़ता हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैंने जो नोटिस किया है कि कुछ चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है ताकि इस तरह की जो परेशानियां हैं, मिसकैरेज या फिर प्रेगनेंसी का ना और ठहरना, इसे कैसे रोका जा सकता है। एक वचन है बाइबल में और ये वचन है निर्गमन अध्याय 13 वचन 26। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाँझ होगी। आप ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाँझ होगी। यानी कि परमेश्वर का ये वादा है कि अगर आप उसके राज्य में हैं, अगर आप उसकी धार्मिकता को संभाल के रखते हैं और अगर आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना ही कोई बाँझ होगी। यानी कि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आशीष हो। परमेश्वर चाहता है कि आप एक पुत्र या पुत्री को जन्म दें और आप माता और पिता होने का सुख प्राप्त करें। आप सोच रहे होंगे कि आप बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना होने के बाद मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो आपको अगले 40 दिन तक करना है। अगले 40 दिन तक जब आप प्रार्थना करेंगे तो उस तरीके से आप कीजिए जैसा मैं बताऊंगा और आप देखेंगे कि 40 दिन में आपके शरीर में भी परिवर्तन आएगा, आपके मन में भी परिवर्तन आएगा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। और एक वचन है रोमियो अध्याय 15 उसका वचन 13, जहाँ लिखा है सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रभु परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आपकी उम्मीद और आपकी आशाएं बढ़ें और जब पवित्र आत्मा की आशीष आप पर होगी तो निश्चय ही आप वो पाएंगे जिसकी आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं और ये प्रभु का वादा है। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं उसी विश्वास और उसी आशा को थामे हुए जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिलती है, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने ये समय दिया कि हम आपके सामने आ सकते हैं और आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक उस भाई उस बहन को मदद कीजिए प्रभु जो इस समय माता या पिता बनना चाहते हैं। उनके शरीर में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें, उन्हें दूर कीजिए। उन बहनों को मदद कीजिए जो बहुत लंबे टाइम से परमेश्वर 8 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई महीनों से जो इंतजार कर रहे हैं प्रभु कि कब वो एक संतान का सुख प्राप्त करेंगे। प्रभु उन पर दया कीजिए। प्रभु उनके शरीर को स्वस्थ कीजिए। प्रभु उनके शरीर में जो भी गांठें हैं, जो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है या कोई भी और तकलीफ है, उसे पूरी तरह से आप हटाइए परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके पूरे शरीर को परमेश्वर सर से पांव तक पवित्र आत्मा जी आप छूइए ताकि वो पूरी तरह से निरोग हो सके। जो भी शरीर में दुर्बलता है, जो कमी है, जिसकी वजह से बच्चा ठहर नहीं रहा है, परमेश्वर उसे आशीष कीजिए कि वो मजबूती उनके शरीर को मिल सके। आशीष कीजिए प्रभु कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें और उस पवित्र बच्चे को ग्रहण कर सकें जिसकी आशा वो लगाए बैठे हैं। प्रभु जैसा आपका वचन बोलता है कि आपके राज्य में कोई ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना ही कोई बाँझ होगी। प्रभु आशीष कीजिए अपने इसी वचन के अनुसार हर एक उस बहन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं ताकि उनके जीवन में संतान की प्राप्ति हो। प्रभु ने मानसिक रूप से भी तैयार कीजिए प्रभु जो बहुत दुखी हैं एक लंबे टाइम से, जो निराश हैं, आशा को खो चुके हैं, उम्मीद को खो रहे हैं, हर दिन दुख उठा रहे हैं, लोग उन्हें ताने दे रहे हैं,
हर जगह उनका जो विश्वास है वो कम हो रहा है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा है। प्रभु ने मदद कीजिए, उठाइए परमेश्वर, क्योंकि आप वो प्रभु हैं जो गरीबों को संभालते हैं, जो मजबूरों को संभालते हैं, जो उस समय मदद करते हैं जब कोई मदद नहीं करता। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र शक्ति के द्वारा उनके पूरे शरीर को छूइए प्रभु, ताकि उनके शरीर में दुर्बलता खत्म हो सके, सारी बीमारियां, सारी रुकावटें खत्म हो सके, शैतान की सारी योजनाएं खत्म हो सके। दुश्मन जो उनके खिलाफ खड़ा है उसे हटाइए प्रभु। उनके आसपास जो नकारात्मक शक्तियां उन्हें दूर कीजिए, नकारात्मक लोग जो हैं उन्हें दूर कीजिए, जो बुराई और बुरे लोग हैं उन्हें दूर कीजिए प्रभु। उनके मन से हर एक निराशा और बुरी चीजों को दूर कीजिए, हर एक पापों को उनके परिवार से, उनके शरीर से, उनके मन से दूर कीजिए। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन्हें मदद कीजिए कि हर एक बहन जो उम्मीद और आशा के साथ इस प्रार्थना को सुन रही है वो जरूर गर्भवती हो। आशीष कीजिए प्रभु, परिवारों में खुशियां हो सके और सब के सब आपकी जय जयकार कर सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से करता हूं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं इस विशेष कर माता बनने के लिए या पिता बनने के लिए, तो आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है। अगले 40 दिन तक हर दिन, चाहे आप सुबह कर रहे हैं प्रार्थना, दोपहर में कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की स्तुति महिमा कीजिए, और प्रार्थना के समय प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे दूर कीजिए। जो भी बुरे काम मैंने अपने पुराने टाइम में किया है, अपने अतीत में किया है, या मुझसे कोई गलती हो रही है तो उसे क्षमा कीजिए। सबसे पहले आपको यहीं से शुरू करना है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने आपको ये जीवन दिया, प्रभु ने आपको खाने के लिए दिया है, रहने के लिए जगह दी है, और आपको एक मौका दिया कि आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। फिर जो भी बुराई या जो भी गलती आप कर रहे हैं जाने या अनजाने में, उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगिए। उसके बाद प्रार्थना कीजिए और उनसे कहिए कि प्रभु वो रास्ता खोलिए, वो सारे रास्ते खोलिए जिससे कि मैं मां बन सकूं। उस दुश्मन को रोकिए जो अलग अलग तरीके से मेरे शरीर को, मेरे मन को कब्जे में ले रहा है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। हमें नहीं पता कि शैतान किस तरह से अटैक करता है, और जरूरत है कि आप हर दिन एक मदर के रूप में, आप माता बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन ये प्रार्थना करनी है 40 दिन तक कि प्रभु मुझे सुरक्षित रखिए, मेरे गर्भ को सुरक्षित रखिए। आने वाले 40 दिन में और आने वाले पूरे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक लोग हैं, जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, वो मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहें। पूरी तरह से आप सुरक्षा के लिए हर दिन प्रार्थना कीजिए, अपने गर्भ की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि आपको पवित्र गर्भ मिल सके। जो भी रुकावटें हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप परमेश्वर को सौंप दीजिए, उस पवित्र आत्मा को सौंप दीजिए हर दिन प्रार्थना में, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो जीवन है उसमें खुशियां आने लग जाएंगी। 40 दिन खत्म होने से पहले ही, 15 दिन के आसपास ही आप देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन में खुशियां, आप हर दिन खुश रहेंगे। और जैसे जैसे आप खुश होते जाएंगे, आप समझ जाना कि प्रभु काम कर रहा है। अपने जीवन से जो मानसिक जो भी दुख है, जो पीड़ा है, उसको दूर कीजिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ आप परमेश्वर के सामने रहिए और सारी पुरानी बातों को, पुरानी जो भी गलतियां हैं या फिर दुख है, जो निराशा है, उसे दूर कीजिए। क्योंकि प्रभु जब आपके सामने है, जो उसने वादा किया है कि वो आपको कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतरे। वो आपके लिए वो सब करेगा, लेकिन आप खुश होकर प्रार्थना कीजिए, आनंद होकर प्रार्थना कीजिए, जैसा कि आपको मिल ही चुका है। और आप परमेश्वर की एक योद्धा के रूप में हैं, और योद्धा जो है वो कभी हार नहीं मानता। जैसे जोशुआ था, यहोशू, वो हार नहीं मानता था और परमेश्वर उसे लगातार बढ़ाता गया, हर चीज में उसे विजय दिए। तो आप भी एक योद्धा की तरह हैं, और प्रार्थना इस तरह से करना है। तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आपके जीवन में जो कुछ भी है, आप हर दिन जीवित हैं,
आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, आपको रहने के लिए घर है, आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपके अपने हैं, परमेश्वर खुद आपके पास है। इस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद कीजिए। दूसरी चीज़ें, हर एक जाने अनजाने जो भी पाप है, जो भी बुराइयां हैं आपने की हैं या कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्षमा मांगिए और पवित्र आत्मा का दान मांगिए कि प्रभु की पवित्र आत्मा आपको सुरक्षित रखे, आपके शरीर को, आपके मन को, आपके आसपास के माहौल को और हर तरह के बुराई और बुरे लोगों से आपको बचा के रखे, आपके परिवार को बचा के रखे। और उसके बाद आपको स्पेशल प्रार्थना ये भी करनी है कि प्रभु हर तरह की शैतान की योजना, शैतान को और उसकी सारी जो भी योजना है उससे बचा के रखिए ताकि ये गर्भ धारण हो सके और आपको खुश भी रहना है। लगातार 40 दिन कीजिए, आप देखेंगे इसका चमत्कार कि आप निश्चय ही माता बन पाएंगे।